उसका क्या मजमून रहा और किन चीज़ों पर ज़्यादा तो आज ये राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की मीटिंग थी, जिसमें हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब से बता रहे हैं, पीएमओ साहब हैं, और जो हमारे और जो सदस्य हैं उन सदस्यों की सबकी उपस्थिति में आज हमने ये मीटिंग की है। और इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मोर्चरी से संबंधित निर्णय है, ऑक्सीजन प्लांट से संबंधित निर्णय है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण से संबंधित निर्णय है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं उनका पंजीकरण नहीं हो पाता। तो ऐसे में पीएमओ साहब को हमने ये निर्देशित किया है कि आवश्यक रूप से उन पेशेंट्स का पंजीकरण हो, ताकि स्थायी रूप से हमारे अस्पताल की जो आमदनी है वो बढ़ती रहे। और इसके साथ सरकारी उपभोक्ता भंडार की जो दुकानें थी हमारी, उन दुकानों को खाली करा दिया गया है। उनका भी सदुपयोग करने के लिए पीएमओ साहब को अधिकृत किया है। रोगी वाहन एम्बुलेंस का संचालन, इसके संबंध में विचार विमर्श करके इसके संबंध में भी निर्णय लिए हैं। ऑक्सीजन प्लांट के संचालन हेतु इसमें एक अपने टेक्निकली ट्रेंड व्यक्ति को अपॉइंट करने का निर्णय लिया है, ताकि ऑक्सीजन से संबंधित जो भी कोई दिक्कत है वो दिक्कत नहीं हो। ऑक्सीजन प्लांट में अगर मान लो कोई हल्की फुल्की कोई गड़बड़ हो तो उसको भी वो व्यक्ति संभाल सके और स्थायी रूप से उसमें वहाँ उपस्थित रहे, ताकि मरीजों को कोई किसी तरह की कोई ऑक्सीजन से संबंधित दिक्कत नहीं हो। एक पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो उसके लिए बोरिंग के लिए भी एक बड़ी ट्यूबवेल करवाने के लिए मैंने पीएचडी के हमारे एक्शन साहब से बातचीत की और उनको निर्देशित किया है कि एक बड़ी ट्यूबवेल वो यहाँ कराए, ताकि हॉस्पिटल में पानी की जो दिक्कत है वो पानी की दिक्कत दूर हो। मोर्चरी के विस्तार के लिए, क्योंकि उसमें जो डीप फ्रिज आए हुए हैं, लेकिन वो जगह कम है, डीप फ्रिज उसमें रख नहीं पा रहे हैं हम लोग। उससे कभी कभी जो लाशें हैं वो लाशों को भी ठीक ढंग से उनको रख नहीं पाते और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए उसका एक्सटेंशन करने के लिए, विस्तार करने के लिए जो भी आवश्यक राशि है, वो राशि लगभग 4-5 लाख रुपए वो मैंने मेरे विधायक कोटे से देख करके और उसका विस्तार करेंगे, डीप फ्रिज रखवाएंगे, ताकि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आए जो मुर्दा घर में उसमें परेशानी का सामना करना पड़े। वो सुधार भी आज करने का निर्णय लिया है। और जो हमारे जो चिकित्सा कार्मिक और उसमें जो आईसीयू में हमारे एसी लगाने के लिए, इसमें भी हम लोगों ने इसको निर्देशित किया है पीएमओ साहब को, इसमें इसकी जो एसी लगाने का उनका भी कार्रवाई करेंगे। दूसरे हमारे जो कार्मिक लगे हुए थे, लैब की मशीन है, और दूसरे जो कार्मिक है हमारे ड्राइवर वगैरह, उनका भी कोई वेतन बढ़ाने का हल्का फुल्का निर्णय लिया है। और किस तरीके से अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार हो सकता है, हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब पधारे हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और वो भी चिंतित हैं कि राज्य सरकार की जो पॉलिसी है, सबको स्वास्थ्य देने की जो पॉलिसी है, मंशा है, वो मंशा पूरी हो। कोई भी पेशेंट यहाँ आए वो ठीक होकर के स्वास्थ्य लाभ लेकर के जाए। पूरे डॉक्टर साहिबान, जो नर्सिंग स्टाफ है, वो पूरी तरीके से अच्छी सेवाएं यहाँ पर गंगापुर में दे रहा है। और यही कारण है कि दिनों दिन यहाँ पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। और मुझे खुशी है इस बात की कि राज्य सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे गंगापुर की जनता का ध्यान रखते हुए हमारे गंगापुर को जिला अस्पताल का दर्जा दे दिया और जिला अस्पताल के लिए लगभग 38.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी। और उसको जल्दी से जल्दी उसको भवन निर्माण के लिए भी टेंडर लगेंगे। स्थायी रूप से एनएचएम के द्वारा एक
टेक्नीशियन की व्यवस्था कर दी है, पोस्टिंग कर दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले महीने भर में 15 दिन महीने में ये कार्रवाई सब चालू हो जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से हर सेक्टर में सुधार किया जा रहा है। सरकार की बहुत पूरी निगाह है कि कहीं किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, जो भी पेशेंट है वो ठीक ढंग से अपना स्वास्थ्य का जो है स्वास्थ्य लाभ ले, अपना इलाज कराए। तो ये सब चीज़ें आज हमने विस्तार से इसकी चर्चा की है और जॉइंट डायरेक्टर साहब के निर्देशन में ये सब काम ठीक ढंग से होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ये जिला अस्पताल बन गया, लेकिन इसमें 3 चिकित्सकों के पद रिक्त है, जिस चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं है। अब दर्जा तो मिल गया अपन को जिला अस्पताल का, लेकिन ये सुविधाएं जो मिलनी चाहिए ना, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। जिला अस्पताल के लिए जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के विस्तार के लिए ही भवन निर्माण हो रहा है। और भवन निर्माण जब हो जाएगा तो उसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें जो अभी यहाँ इस बिल्डिंग में नहीं आ पा रही है, वो सारी की सारी सुविधाएं नई बिल्डिंग में उसमें होंगी। और जो कमी है, क्योंकि अब सरकार इस मूड में नहीं है कि यहाँ पर कोई नया विस्तार किया जाए, नया निर्माण किया जाए, क्योंकि नए बिल्डिंग के लिए जब पैसा सैंक्शन हो गया तो वो बिल्डिंग जब बन रही है उसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और उसमें तेजी से उस बिल्डिंग के निर्माण के लिए काम किया जाएगा। सर, ये तो ऊपरी व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन यहाँ यदि सफाई की बात करें तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। आप देख सकते हैं किसी भी बाथरूम में जाके, कहीं भी जाके, सुबह 8 बजे पेशेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन सफाई होती है 12 बजे। पेशेंट को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात ये हो रहा है कि तो मैं सफाई देख कर गया हूँ, बिल्कुल ठीक है सफाई। सर, कई बार देखते हैं 11-12 12 बजे की बात अलग है, बाकी अभी मैंने देखा है सब साफ सफाई बिल्कुल चमाचम है। पहले जब मैं एक बार आया था तो बिल्डिंग की हालत खराब थी। पीएमओ साहब से मैंने कहा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पीएमओ साहब को, इन्होंने बहुत तत्परता से वो काम किया और आज आप बिल्डिंग को देख रहे हैं, चारों तरफ साफ सुथरी बिल्डिंग है, महंगाई पुताई हो गई है, अच्छी बिल्डिंग जैसी पुरानी बिल्डिंग तो है, लेकिन पुरानी बिल्डिंग के हिसाब से भी अच्छी बिल्डिंग है, साफ सफाई अच्छी है, सारे पेशेंट से मेरी बात हुई है, सब संतुष्ट है। ये क्या सर, अस्पताल में कौन चिकित्सक आता है कौन नहीं आता, इसकी कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है कि आज अस्पताल में कौन छुट्टी पर है कौन नहीं। ये तो मैं पीएमओ साहब से यही, क्योंकि अधिकांश है ना चैम्बर खाली पड़े रहते हैं, मरीज परेशान होते हैं सर, और मरीज पूछते रहते हैं कि मैंने पीएमओ साहब को ये पहले भी कहा था, आज भी मैं जॉइंट डायरेक्टर साहब के सामने कह रहा हूँ कि पीएमओ साहब ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो आपके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, समय पे हॉस्पिटल नहीं आते हैं, समय पे पेशेंट को नहीं संभालते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पीएमओ साहब को स्पष्ट डायरेक्शन दे रखें, और ये डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं है, तो पीएमओ साहब की ड्यूटी है। तो पीएमओ साहब से भी मेरा कहना है, अनुरोध है कि आप इस संबंध में, ड्यूटी तो है, लेकिन आम आदमी जो आता है ना इलाज कराने, तो उसको ये तो पता पड़ना चाहिए कि कौन से चिकित्सक छुट्टी पे है, कौन ड्यूटी पे है। तो वो बोर्ड जरूरी है ताकि उसका बोर्ड लग जाए, उस बोर्ड में कि पता लगे कि भाई आज बड़ा चिकित्सक छुट्टी पे, ताकि मरीज परेशान नहीं हो। इसका ध्यान रखेंगे। मेन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने पर आज आपने ज़्यादा फोकस दिया है। मेन पावर बढ़ेगी तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। जैसा पीएमओ साहब ने कहा था कि अगर 2 कंप्यूटर ऑपरेटर लग जाते हैं तो शायद इजाफा होगा इनकम में। तो इस चीज़ को लेकर के आपने क्या सोचा? इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मेन पावर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये जो आपको पता है ओपीडी के माध्यम से हमारे हॉस्पिटल को इनकम होती थी। ओपीडी इस समय बिल्कुल फ्री कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो ऐसे में ये इनकम बंद हो गई। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो पंजीकरण का पैसा मिलता है हॉस्पिटल को, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और वो व्यवस्था हमने आज उसको सुचारू रूप से कैसे चल सकती है। उसमें अगर कोई 1-2 एम्प्लॉयज़ की अगर भर्ती करनी पड़े तो वो भर्ती भी हम करेंगे। उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, ताकि एक सिस्टम भी बना रहे और उसके साथ साथ हमारे हॉस्पिटल की आमदनी भी बढ़े, क्योंकि वो आमदनी होगी तभी हम और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको हम मेंटेन कर पाएंगे, चाहे ड्राइवर हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे साफ सफाई हो। ये सारे खर्चे कहाँ से निकलेंगे? ये इसी में से निकलते हैं
इसलिए इसकी इनकम रेगुलर बनी रहे, इसकी इनकम लगातार बढ़ती रहे, ये हमने इसको आज व्यवस्था इसको दी है। तो निश्चित तो मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे खर्चे निकलेंगे और आमदनी बढ़ेगी। अच्छा, मुफ्त दवा और जांच वाली जो उसकी क्या रिपोर्ट है? दवाइयाँ जो है वो पर्याप्त मात्रा में आ रही तो है? पर्याप्त मात्रा में दवाई आ रही है, मुफ्त दवा, मुफ्त जांच, सब कुछ फ्री कर दिया। 10 लाख रुपए तक का बीमा भी जो है चिरंजीवी योजना, इसमें राजस्थान सरकार ने जो योजना चलाई है पूरे देश में इसकी तारीफ हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की है और दूसरे जो स्टेट है वो मॉडल के रूप में राजस्थान को मान रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जो स्वास्थ्य सचिव हैं और डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, उनसे अनुभव लेने के लिए बाहर के स्टेटों के लोग आ रहे हैं। सर, ओपीडी पर्ची काउंटर पर अक्सर देखा जाता है कि मरीजों की लंबी कतारें रहती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो प्रिंटर हैं वो प्रिंटर खराब है और ओपीडी की जो पर्चियां हैं वो हाथ से बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है। ये लाइनें आपको जो दिख रही है वो लाइनें इसलिए दिख रही है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ठीक है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, इलाज अच्छा मिल रहा है, अच्छे चिकित्सक हैं जिनकी दूर दूर तक इनकी ख्याति है। तो दूर दूर के लोग न केवल गंगापुर के, आपका पूरा नांदोती यहाँ पर आ रहा है, बावनबाज यहाँ पर आ रहा है, सपोटरा पूरा यहाँ पर आ रहा है, मलाना डूंगर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हिंडौन तक के लोग यहाँ पर आते हैं। तो आपको जो भीड़ दिखाई दे रही है वो भीड़ यहाँ की जो चिकित्सक है, यहाँ जो चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, बहुत अच्छा इलाज चल रहा है, उसकी वजह से लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको भीड़ इसलिए दिखाई दे रही है। तमाम धन्यवाद।